नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। चुनाव प्रक्रिया में दूसरे चरण का मतदान, मतदाताओं में दिखा उत्साह। रोड नहीं तो वोट नहीं, मस्तूरी के 2 गांवों में चुनाव बहिष्कार। देर शाम तक प्रदेश में 67% से अधिक मतदान, जागरूकता का दिखा असर। और मतदाताओं को लुभाने आदर्श बने आदर्श मतदान केंद्र, समुचित व्यवस्था रही उपलब्ध। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को हुआ, जहां सुबह 7 बजे से ही लोग कतारों में लगकर मतदान शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही 8 बजे मतदान शुरू हुआ, लोगों का उत्साह देखने लायक था। जहां बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बुजुर्ग सभी वर्ग के मतदाता मतदान करने पहुंचे। वहीं इस दौरान युवा मतदाताओं में खासा उत्साह बना रहा, जिन्होंने पहली बार मतदान कर अपनी खुशी जाहिर की। तो वहीं कई मतदाताओं ने मतदान करने का इंतजार करने की बात भी कही और उत्साहपूर्वक अपने मतदान केंद्र पहुंच मतदान किए, जिसके बाद उन्होंने दूसरों को भी मतदान करने प्रेरित किया। वोट इसलिए डालना चाहिए कि देश का सब जगह का जहाँ भी होना विकास होगा अच्छे से। बिल्कुल जो देश की अर्थव्यवस्था है वो सुधरेगी। और जवानों के लिए भी कुछ हमारी तरफ से सहयोग बन पाएगा टैक्स देके, इसलिए वोट देना चाहिए। वोट हमारा अधिकार है, मतदान करना चाहिए, राष्ट्रहित में करना चाहिए और इसलिए मैं तो इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ और पहले नंबर पर ही वोटिंग करती हूँ। भारत का संविधान है आर्टिकल 326, उसके तहत सभी आम नागरिक को एवं सभी को हकदार है वोट डालने का। और हम लोग पहली बार वोट डाल रहे हैं राष्ट्र के लिए। मेरा नाम निवेश राज तिवारी है। सभी को वोट डालना चाहिए और सभी का ये हाँ, मैंने मतदान पहली बार किया है। मैं अच्छा लग रहा है मतदान करने के बाद कि हम भी क्या बोलते हैं, देश के भविष्य के लिए कुछ अपना सहयोग कर सकते हैं। ऐसा अपने से पढ़ाई-लिखाई से जानकारी ऐसा मिली है, जिससे अब उसका सही सदुपयोग कर सकते हैं। ऐसा कि जो देश हित के लिए ज़रूरी हो और सुनिश्चित हो, जो अच्छा काम करे देश की भविष्य की। बिलासपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर उत्साह का वातावरण है। कई बूथों पर सुबह से ही महिला पुरुषों की लाइन लगी रही। वहीं तारबहार में स्थित बूथ क्रमांक 168 से 173 तक में काफी भीड़ देखी गई। वहीं तारबहार स्थित सेजस स्कूल पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ देखी गई। इधर दिव्यांग बुजुर्ग मतदाताओं ने भी लोकतंत्र के इस त्योहार का अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। वहीं इस दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने दिव्यांग मतदाताओं को व्हील चेयर पर मत डलवाने से लेकर उनकी कार तक छुड़वाने का कार्य किया, जिससे वो काफी उत्साहित दिखे। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में अपनी सहभागिता निभाने मतदाताओं ने जमकर उत्साह दिखाया। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण के मतदान में प्रदेश के 70 सीटों पर मतदान हुए। इसी क्रम में बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने भी अच्छा उत्साह दिखाते हुए मतदान किया। शहर के मतदान केंद्र गुजराती समाज भवन में भी जागरूक मतदाताओं ने मतदान कर लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाया और मतदान के प्रतीक के तौर पर अपनी स्याही लगी उंगलियों को उत्साह से दिखाकर अपने मताधिकार के कर्तव्य को प्रदर्शित कर दूसरों को प्रोत्साहित किया। इधर विधानसभा चुनाव 2023 में दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को किया गया, जिसमें 70 सीट में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रही। इसी क्रम में बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धूमा और मानिकपुर के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया, जहां कुल 3 बूथों में 3383 महिला पुरुष मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, जिन्होंने क्षेत्र में प्राप्त व्याप्त सड़क की बदहाली को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया और चुनाव का
बहिष्कार कर दिया। जैसे ही ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार की जानकारी सूबे के अधिकारियों की लगी, उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंच ग्रामीणों को समझाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन देर शाम तक कोई भी मतदाता मतदान करने नहीं पहुंचा। एक बूथ में केवल 3 मतदान किए गए, जिसके बाद कोई भी मतदाता मतदान करने नहीं पहुंचा। धूमा और मानिकपुर के ग्रामीणों ने 15 वर्षों से सड़क रिपेयर नहीं होने की शिकायत जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों से की थी, जिसे लेकर चक्का जाम और कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया गया था, जहां केवल आश्वासन ही मिला और समय व्यतीत होता रहा। यही वजह रहे कि ग्रामीण आक्रोशित हुए और उन्होंने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया। हालांकि यह बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन रहा, लेकिन इसके बाद भी क्या यहाँ की सड़कों के दिन बहुरेंगे या पूरे सिस्टम पर सवाल है। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता है अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव 2023 में दूसरे चरण के मतदान में सुबह मतदान की स्थिति तेज रही तो वहीं दोपहर में थम सी गई थी। वहीं शाम 5 बजे तक जमकर मतदान किया गया, जिसमें 70 सीटों पर 67.70% मतदान हो चुके थे। वहीं बिलासपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में 61.43% तक मतदान 5 बजे शाम तक हुए थे, जिसमें सबसे अधिक मतदान बिल्हा में 66.39%, वहीं सबसे कम बिलासपुर में 56.28% के आंकड़े मिले थे। वहीं कोटा में 65.69, तखतपुर में 61.50, बेलतरा में 59.08% के आंकड़े दर्ज किए गए, जबकि दोपहर 3 बजे तक जिले में 46.81% मतदान हुआ था, जिसमें बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 40.69%, बिल्हा में 47.88%, कोटा में 53 से अधिक, मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में 47.71%, तो वहीं तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में 49.1% एवं बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में 42.64% मतदान हुआ था। वहीं 5 बजे के बाद भी कई मतदान केंद्रों में मतदान जारी थे, जिनके पूरा होने के बाद फाइनल आंकड़े सामने आएंगे। बिलासपुर संभाग आयुक्त केडी कुंजाम ने सुबह बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के मिशन स्कूल स्थित आदर्श मतदान केंद्र क्रमांक 59 में मतदान किया। कमिश्नर ने मतदान केंद्र में बनाए गए सेल्फी जोन में सेल्फी भी ली। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की।
विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण के मतदान में 17 नवंबर को पुरुष मतदाताओं के साथ ही महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई, जहां बिलासपुर जिले के 6 विधानसभा सीटों में बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं ने मतदान किया, जो सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचने लगे थे और देर शाम तक यही क्रम चलता रहा, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में भी मतदान को लेकर खासी जागरूकता आई, जो अपने घरेलू कार्यों के साथ ही लोकतंत्र की व्यवस्था में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने बराबर सहभागी हैं। बिलासपुर जिले में मतदाताओं को बेहतर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने एवं लुभावने निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श मतदान केंद्रों की भी स्थापना की गई थी, जहां स्वागत द्वार के साथ ही कारपेट और प्रवेश के दौरान रास्ते में सजावट की गई थी। वहीं मतदान केंद्र के बाहर सेल्फी जोन भी बनाया गया था, जहां मतदान कर बाहर आने वाले मतदाता अपनी फोटो ले रहे थे। आदर्श मतदान केंद्र में चाक चौबंद व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। वहीं सहायक के तौर पर स्काउट गाइड के सदस्यों ने सहयोग किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।